बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं फ़राज़ अब्बास एसईओ की ट्रेनिंग के साथ। आज हमारी थर्ड क्लास है एसईओ ट्रेनिंग के हवाले से, और इसमें मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा एसईओ के हवाले से और एसईएम के हवाले से। इनका डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन एसईओ एंड एसईएम के हवाले से। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईएम ये हमारे पास कॉमनली यूज़ नहीं है, यानी कि ये ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन अभी हम इसको हाउ टू नो कर देते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग, अब हमें ये बात बतानी है आपको यहाँ पर कि सर्च, मैं आपको पहले इस ट्रेनिंग में ही शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि एसईओ क्या चीज़ है, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को मैं हाउ टू नो कर देता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसी फील्ड है जो कि आपकी वेबसाइट को, आपकी ब्लॉग को जो है वो सर्च इंजन में बेस्ट रैंकिंग देने के लिए, बेस्ट रेटिंग देने के लिए, टॉप लाने के लिए यूज़ होती है। इसके स्टैंडर्ड हैं जो पहले से डिफाइन हो चुके हैं। अच्छा, अभी इसका जो मेन मकसद है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम एसईएम के हवाले से बात कर लें। एसईएम क्या चीज़ है? सर्च इंजन मार्केटिंग। असल में सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो उन लोगों के लिए है, या जो जिनके पास टाइम नहीं है या जिनको एसईओ नहीं आती, उनके लिए सर्च इंजन मार्केटिंग है। इसमें होता क्या है कि अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी हमने पुरानी अपनी ये देखिए, ये जितने भी एड्स हैं गूगल के, गूगल हमेशा अपने एड्स जो है किसी भी सर्च पे अगर एड्स अप्लाई हुए हुए हैं उससे रिलेटेड, उन कीवर्ड्स से, वही बात कीवर्ड्स की आ जाती है, उन कीवर्ड्स से रिलेटेड अगर कोई सर्च इंजन के पास एड्स उसके मौजूद हैं सेट किए हुए, तो वो सबसे पहले अपने वो एड्स दिखाता है। जो कि जैसा कि गूगल ने यहाँ पर, हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्च किया तो उसने कंप्यूटर ट्रेनिंग या कोर्सेज से रिलेटेड जितने भी उसके एड्स हैं, जो वेबसाइट्स की सूरत में है, जो पोस्ट की सूरत में है, उसने सबसे पहले देखिए बेतहाशा यहाँ पे भर दिए। और भी वो कह रहा है इस सी रिज़ल्ट फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग ऑन अ मैप। अब वो कह रहा है कि मैप में भी जो एड्स मौजूद हैं वो भी देख लीजिए। मैप फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, ये विकिपीडिया पे आ जाता है। यहाँ से हमारा जो है वो एसईओ शुरू होता है। ये जितनी वेबसाइट इसके बाद, इस एंकर टैग के बाद मौजूद हैं, वो सारी जितनी भी रैंकिंग में आई हैं वो सब एसईओ की मदद से आई हैं। और इससे ऊपर जितने भी ये एड्स हैं, जो आप एसईएम को दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो सर्च इंजन एड्स भी कह सकते हैं, वो सब जो है वो पैसों की बेस पे ये पे किया हुआ है सर्च इंजन को इन्होंने, तो सर्च इंजन इनको टॉप एड्स में दिखा रहा है। अब ज़रा हम डिस्टिंग्विश कर लें इनके दरमियान। सॉरी, ये एसईओ ये फ्री है। इसके तमाम टूल्स, ऑल टूल्स एंड methods are free।
it is long term technique अच्छा, और SEM जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग है, ओनली अप्लाई बाय पेमेंट, सिर्फ और सिर्फ पैसे देके या टाइम को हायर करके जो है सर्च इंजन्स के ये मार्केटिंग की जा सकती है। और ये जो है वो इट आर ये हम बाद में तय करेंगे, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं। इट इज़ शॉर्ट टर्म टेक्निक, सही है। अब मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। SEO के हवाले से जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी आपके मेथड्स हैं, वो सब के सब जो हैं वो फ्री हैं। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको इसका इल्म होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आप सारा कुछ फ्री में कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म इस तरीके से है कि आपने एक वेबसाइट अपनी, मिसाल के तौर पे अगर आप ब्लॉगर पे ब्लॉग बना के बैठे हुए हैं और उसमें आपने SEO की हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, कंप्लीट एक शुरुआत में ही करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद आपको कभी भी अपने ब्लॉग को क्रैश और डिस्ट्रॉय होने की सूरत में नहीं, नॉर्मली यूज़ में कभी भी आपको उसको चेंज करने की, यानी कि उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ख़त्म करके कुछ और लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग पे रहते हुए आपको वो सारे फीचर्स, वो सारे के सारे ऑप्शंस वो आपको हर पोस्ट पे, हर पेज पे फ्रीक्वेंटली देता रहेगा, जिसके थ्रू आपकी जो वेबसाइट है वो डे बाय डे, अगर आपका कंटेंट अच्छा है और कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, डे बाय डे आपकी रैंकिंग, आपकी रेटिंग इंक्रीज़ करता जाएगा। आप एक दफ़ा सेटिंग करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, और वो पूरी ज़िंदगी जब तक आपकी वेबसाइट चल रही है, क्रैश नहीं होती, तब तक वो सेटिंग बरकरार रहेगी। बिला शक अगर आपने उस सेटिंग को ओके और बिल्कुल सेट किया है, जैसा हम आपको आगे चल के वीडियोज़ में बताएंगे, तो इस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म टेक्निक कहलाती है किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग को टॉप रेटिंग करने के लिए। अच्छा, अब SEM के हवाले से ये है, ये फ्री नहीं है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे देकर काम किया जा सकता है, लेकिन इस ड्रॉबैक के अंदर भी एक फॉल्ट ये है कि ये एक सेकंड स्टेप पे इट इज़ शॉर्ट टर्म टेक्निक। शॉर्ट टर्म टेक्निक इसलिए है, और वो उसका डिफ़ॉल्ट क्या कह सकते हैं, खैर अभी बताता हूँ मैं आपको। ये शॉर्ट टर्म टेक्निक इस तरीके से है कि गूगल को आपने अगर मिसाल के तौर पे 1000 रुपये पे किए हैं अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइजिंग करने के लिए, तो जब तक वो क्लिक है मौजूद 1000 रुपये तक में, तो वो एडवर्टाइजिंग में आपको शो करेगा। जब उसके 1000 रुपीज़ जो उसने अपनी क्लिकिंग सेट की हुई है उस पर ख़त्म हो जाएंगे, आपकी रेटिंग यहाँ से ख़त्म कर देगा वो। जबकि SEO में कभी भी आपकी रेटिंग ख़त्म नहीं होती अगर आप अपनी वेबसाइट को जो है वो डे बाय डे कंटेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, और बेहतर कंटेंट के साथ। यहाँ पे आप कंटेंट इंक्रीज़ करें, कंटेंट ना इंक्रीज़ करें,
काम करें या ना करें, सेटिंग करें या ना करें, आपकी वेबसाइट जो है एक मुद्दत टाइम तक या एक काउंट ऑफ क्लिक्स तक इस मार्केटिंग के एड्स में आएगी। और जब आपके पैसे, आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, वो आपको फ़ौरन रिमूव कर देगा। और अगर आपको दोबारा आना है तो आप दोबारा से पेमेंट करें। और इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बीच में रुक गया था बताना, अब बता रहा हूँ क्योंकि उस वक़्त अब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि इसमें कंपटीशन इस तरीके से है। कंपटीशन एसईओ में भी है, लेकिन एसईओ में आपके गट्स, आपकी नॉलेज काम आती है। यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पे मेरी एक वेबसाइट है, उसका डोमेन नेम, उसकी कंटेंट जो है वो भी पाकिस्तान न्यूज़ है। और एक वेबसाइट है जो किसी कंपनी की है, उसका भी यही डोमेन नेम में भी इसी तरह आता है, उसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन वगैरह कंटेंट भी जो है वो इसी हवाले से, उसकी वेबसाइट भी इसी हवाले से, पाकिस्तान न्यूज़ के हवाले से। और मेरी भी वेबसाइट पाकिस्तान न्यूज़ के हवाले से। अब मैं और वो दोनों ही एसईओ नहीं जानते और हम एसईएम कर रहे हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने गूगल, उस कंपनी ने गूगल को 5,000 रुपये दिए कि 100 क्लिक तक 5,000 रुपये दिए कि मेरा ये ऐड दिखाओ। और अब मुझे पता चला कि मेरी कंपनी, मेरी वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट उसकी है और वो 5,000 रुपये की बिट लगा चुका है, वो दे चुका है 5,000 रुपये। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मैं 6,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरी जो है वो 100 क्लिक्स पे वेबसाइट को इस वेबसाइट से ऊपर रखो। तो इस कंपटीशन में ये होता है कि ये देखिए जैसे यहाँ पर है, सिर्फ तकरीबन 8 से 9 सर्चेस दिखा रहा है वो, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप नॉर्मल किसी अनकॉमन क्या कहते हैं कीवर्ड को सर्च करेंगे तो सिर्फ 4 या 3 आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा आ। तो इस कंपटीशन में ये होता है कि एक तो रेंज कम है इनके पास, ऊपर से इनका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। और हमारा जो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो हमेशा इससे ऊपर है, इससे बेस्ट है, इससे बेहतर है हर सूरत हाल में। तो हमारा मकसद ये इस वेबसाइट इस ट्रेनिंग में ये बताना है कि कंपटीशन के हवाले से और एसईओ और एसईएम की डिफरेंस के हवाले से आप लोगों को हाउ टू नो हो कि क्या डिफरेंस है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एसईओ जो है वो अब तक पैसे देने के बावजूद भी बेहतर है, पैसे ना देने के बावजूद भी बेहतर है एसईएम से, जो कि सारा काम पैसे पे करती है और उसकी जो है वो पॉलिसीज़ भी जो हैं वो बहुत गलत यानी कि बुरी हैं एसईओ के हवाले से। एसईओ एक जिसे कहते हैं हम कहेंगे ना पक्का काम है एसईओ, और एसईएम जो है वो एक जुगाड़ू काम। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, मेहनत है थोड़ी बहुत है, टाइम लगेगा, मगर आपका काम पक्का होगा, जैसे बाद में आपको उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो अगली वीडियो हमारी जो है वो कीवर्ड्स के हवाले से है, वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारी, क्योंकि मैं आपको पहले से दिन से बताता आ रहा हूँ कि कीवर्ड्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, किसी भी वेबसाइट की देखभाल के हवाले से। तो प्लीज़ वीडियो इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।